हेलो गाइस, राधे राधे। तो आप देखिए ना, जहाँ पे मैं पूजा का बर्तन धुल रही हूँ। जो भी डेली पूजा के बर्तन होते हैं, दीपक है, जल के लिए लोटा है, गिलास है और भोग लगाने वाली कटोरी है, छोटी बड़ी जो भी होती है, मैं सब पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ। और इससे ना बहुत ही आसान हो जाता है। हमारे पहले तो मैं इसका अलग से वो लाती थी, जैसे कि साबुन और लिक्विड वाश वाला ना, मैं उससे भी उतना नहीं साफ़ होता था। अब इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं लगाना, मैं स्कॉच ब्राइट जूना, ना तार वाला जूना, कुछ भी नहीं लगाना। बस ऐसे पीताम्बरी डाल देती हूँ, बस हाथ से। देखिए एकदम फिर चमक जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ही हमने कैमरे में लिया क्योंकि ये चीज़ें तो सभी को मालूम है, लेकिन हमने सोचा कि मैं अपना जो मैं काम करती हूँ मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छे से कटोरियाँ देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, दीपक भी साफ़ हो जाता है, पीतल का हो चाहे तांबे का हो। मंदिर से मैं पूजा की तैयारी चल रही है, फूल वगैरह मैं मंदिर गई थी, वहाँ से लाई। और मंदिर से पंडित जी ने मुझको दिया था प्रसाद, केला वगैरह। आजकल डेली का डेली वहाँ खूब सारा प्रसाद चलता है। उसके बाद बर्तन को पलट के रख दिए थे कि जो बड़ा वाला दीपक तो शाम को ज़रूरत लगेगी, तो उसको ऐसे पलट कर रख देंगे। और जो सुबह घर की पूजा के लिए ज़रूरत होगी वो वाले बर्तन उठा के कपड़े से पोंछ के ले जाएंगे किचन में। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं कॉलेज, तो बन गया है लंच में आज उनका फास्ट चल रहा है ना, तो फास्ट वाला ही बना है फलाहार। तो फलाहार में कुछ नहीं, बस फ्रूट्स जाएंगे और खीरा है, फ्रूट्स में अंगूर है, संतरा है, केला, और ये लौकी का हलवा है और थोड़ा सा दाना, रोस्टेड दाना और मखाना रोस्ट किया है। बस इतना ही जाएगा। और इसमें फल सारे वाले या देवी ओम 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 देवी प्रपन्नार्धे प्रसीद प्रसीद माता जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरपाय विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य स्वाहा। हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज का ब्लॉग है अष्टमी पूजा वाले दिन शाम के टाइम का, जिस दिन माता नवरात्र की अष्टमी थी। और यहाँ पे होने जा रहा है हवन। और हमारे वहाँ शाम को हवन होता है 7 बजे से 8 बजे तक, मतलब स्टार्ट हो जाता है। 1.5-2 घंटा लगता है, 7 से 9 के बीच में ही होता है, हमेशा से ही। नहीं मिल पाता तो कभी उनको नहीं मिलता। इतना अच्छा सा वो किया था कि खूब अच्छे से सप्ताह सप्तमी वाला मतलब वो जल रहा था। और अच्छा लगता है इसे, क्योंकि हम कितना भी भगवान को कुछ भी चढ़ा ले, लेकिन जो आहुति दी जाती है, जो हवन सामग्री और जो भी कुछ उसमें डाला जाता है अग्नि देवता को मिलता है, वही लगता है कि बाकी तो केला प्रसाद भी कुछ भी चढ़ा दो भगवान को तो वो उठा के खुद को ही खाना होता है। तो ये जो होता है भगवान के हवन है और हमें अर्घ्य आदि करने हैं, इन सब चीज़ों में तो वही रहता है कि हाँ बेस्ट है। तो यहाँ पे पंडित जी हवन करा रहे हैं। और जो अभी छोटा सा बेटा भी है पंडित जी का, साथ में ही है। और सुबह का टाइम का जो ब्लॉग था वो हम पूरा शूट करके आप लोगों को दिखा चुके हैं कि अष्टमी वाले दिन हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे पूजा हुई। और अब शाम का हवन पूजन हो रहा है। तो पूजा अष्टमी का हवन इतने टाइम हो जाएगा और कन्या पूजन सुबह होता है। नवमी के दिन कन्या खिलाएंगे और उसी दिन हम लोग व्रत का मतलब वो जो है ना, व्रत तोड़ते भी खोलते भी उसी दिन है। वो लोग 10वीं को करते हैं, नहीं जैसे 9 दिन रह के, लेकिन हमारे मम्मी जो है अष्टमी को मतलब हवन करके 9वीं को कन्या खिला के उसके बाद वो करते थे। तो यहाँ पे पंडित जी करवा रहे हैं पूजा। और भैया ये मेरा ब्लॉग जो है शूट कर रहे थे, जितना भी थोड़ा बहुत कर पाए। उनको भी पूजा पे बैठना था क्योंकि हवन था, तो सभी लोग उसमें सामग्री, हवन सामग्री डालते हैं। और कोई आरती करेगा, कोई शंख बजाएगा, तो यह कुछ सामान लाना है। तो लगता है कि है छोटा सा ही प्रोग्राम, कोई बहुत बड़ा नहीं है, घर की ही पूजा है। लेकिन तब भी जितने लोग होते हैं ना, उतने लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। कितना भी आप सामान रख के बैठो, फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो उसी को दौड़ाया जाता था कि भैया ये ले आओ, भैया वो ले आओ। तो जितना भी उसने कवर किया, कोशिश की और मेरी हेल्प की, उतना ही हम आपको दिखा रहे हैं।
तो ओम गणानांत्वा गणपति गंगवाम भै हवन हो चुका प्रियाणात्वा है, अब प्रियपति आरती गंगवाम हो भै रही है। निधिनात्वा निधिपति गंगवाम भै वसो मम आहमजानि कृतम्मा तमजासि कृतम्मा श्री गणेश गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम कौन सदिन जावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज एको मद को। तो यहाँ पे आरती पूजा हो गई है, हवन हुआ, फिर आरती हुई। उसके बाद यहाँ पंडित जी को आज कई जगह जाना था और ये देखिए कितना अच्छे से मेरा जो है आरती जो दी गई थी वो जल रहा है और बहुत अच्छा लगता है देख के। जब हमारी चीज़ें लगता है नहीं भगवान जी माता रानी स्वीकार कर रही हैं और अंदर से एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, संतुष्टि कह लीजिए कि हाँ हमारी पूजा पूर्णतया स्वीकार है। तो कैसे कैसा लगा, मतलब कैसे होता है, ऐसे ही सबके वहाँ होता है कि सबके, मेरे वहाँ ना कलश नहीं रखा जाता है, सबके वहाँ कलश रखा जाता है 9 दिन, लेकिन हम नहीं रखते हैं अभी, बस आरती पूजा कर लेते हैं और हस्बैंड हमारे फास्ट रखते हैं पूरे 9 दिन का। बाकी जो पूरे अष्टमी और पहला दिन जो होता है ना, नवरात्र का पहला दिन और अष्टमी वाला दिन, 2 दिन हम लोग भी फास्ट रहते हैं सारे लोग। तो 9 दिन का जो ये कार्यक्रम होता है माता रानी के दिन बहुत अच्छे लगते हैं और पूरा जो है घर से लेके मंदिर, जिस मंदिर में हम जाते हैं वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद ये सुबह 9वीं वाले दिन का ब्लॉग है, जब हम लोग कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। तो पिछली बार न माता रानी को हम बहुत सारी कन्याएं बुलाए थे और लेकिन इस बार मेरी तबीयत नहीं सही थी और सुबह ना मेरे आसपास ज़्यादा कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो इस वजह से बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कन्याएं आपको नहीं मिलेंगी। तो पिछली बार हम बहुत दूर से बुलवाए थे और या फिर मंदिर में जाके दे देते हैं। तो ये कन्याओं को जो खाने पीने का सामान है अभी मंगवाए हैं, मैगी और चॉकलेट और चिप्स बिस्किट यही सब, और हम बना रहे हैं छोला पूरी खीर और जो कन्या को खिलाएंगे। तो कन्याएं बहुत अच्छी मिली है, 2 कन्याएं ही हमको मिली, वो भी हमारे दोनों की बेटी है, जैसे बुद्धि है, तो उन्हीं दोनों लोगों की बेटियाँ हमको मिली हैं, वही आई है तो कन्या खाने पर। और जो पंडित जी ने हवन कराया था उनका होगा खाना, क्योंकि जिस दिन हवन था ना उस दिन तो वो फास्ट थे तो कुछ खाए नहीं थे। तो जब कन्या मतलब दोनों कन्या खिला दी है उसके बाद हम पंडित जी को भी भोजन करने के लिए बुलाए थे, क्योंकि जो पंडित जी हमारे हैं ना वो खाना नहीं बोलते, भोजन बोलते हैं। तो खाने की तैयारी सारी हो गई है लगभग। और ये 9वीं वाले दिन का है मॉर्निंग का ब्लॉग। अब आपको ले चलते हैं किचन में कन्या पूजन की तैयारी में। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं छोला, और छोला हम बनाएंगे कढ़ाई में। वैसे तो कुकर में बनाते हैं लेकिन आज हमने कढ़ाई में छोला बनाया है। और पूरी खीर सब बनाई थी, पर इतनी देर हो रही थी ना कि हम किचन का भी पूरा ब्लॉग नहीं शूट कर पाए। और ये मेरी प्यारी सी 2 कन्याएं आई हैं और देखिए एक तो दोनों ही मेरी फ्रेंड हैं, उनकी मम्मी मेरी फ्रेंड है, तो पास में ही घर है और बहुत ही प्यारी हैं दोनों। और एक तो बिल्कुल रेड कलर का ही पहन के आई थी ना, तो एकदम लगी रही थी कि सीधे देवी जी का पूरा रूप। तो दोनों आई और अच्छे से बढ़िया, उनको बहुत अच्छा लगा मतलब, और आराम से खाई, खाते खाते बातचीत हुई। और उसके बाद जब वो चली गई थे ना, उनको खाना खिला पंडित जी के लिए पूरी यहाँ पे निकाल रहे थे और भैया और पंडित जी को भोजन करवाए एक साथ। अभी आपको दिखाते हैं हमारे पंडित जी भोजन कर रहे हैं अभी। ये देखिए ये कटित हो जाता है। और उसके बाद हमको जाना था, हमारे सेंटर पे था, वैक्सीन लगनी थी बच्चों को, तो वहाँ पे टीका लग रहा था। तो सारा काम करके मैं वहाँ पे हमें जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए। तो ये चीज़ हम आपको बस उसमें दिखा दिए कि हाँ ऐसा ऐसा मेरा रहा 9वीं वाला दिन।